يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء. एल्डोल कंडेंसेशन की नेमिंग रिएक्शन सीखेंगे आज। इस रिएक्शन को करवाने के कंडीशंस क्या है देखिए। पहली कंडीशन, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स यानी कि जिनका फंक्शनल ग्रुप CHO है, या फिर कीटोन हो सकता है जिसका फंक्शनल ग्रुप CO है। एक कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक जो है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन किस तरह से भी मौजूद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है रिएजेंट। इस नेमिंग रिएक्शन को करवाने के लिए हम डाइल्यूट NaOH ऐड कर सकते हैं या फिर KOH। तीसरा, हीट की ज़रूरत पड़ती क्योंकि हम सेकेंड स्टेप में वाटर रिमूव करते हैं, तो हीट इज रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रेशन step. So let's begin with the example CH3CH2। इसका IUPAC नेम है इथेनल और कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। सबसे पहले हम इसके 2 इक्विवेलेंट्स लेंगे CH3CHO। इसमें ऐड करेंगे हम डाइल्यूट NaOH। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से हम कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और दूसरे कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं। तो इसका हम कार्बन ऑक्सीजन पहले ब्रेक कर देंगे। तो प्रोडक्ट क्या आता हमारा, ये वाला कार्बन एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड हो गया, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज। ये सेकेंड वाले कंपाउंड में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO। फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड पहला कार्बन रहता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन में से हम कौन सा भी एक हाइड्रोजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला ले लेंगे हम, इसको सेट कर दीजिए इधर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा जो कार्बन है, इसको, इसके ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कौन सा कार्बन दिया, ये वाला कार्बन इस कार्बन को अपना हाइड्रोजन दिया ऑक्सीजन के लिए। ये कार्बन कनेक्ट भी फिर इस कार्बन से ही होगा। तो इस कार्बन को हम राइट वाले कार्बन से कनेक्ट कर देंगे C। ये हाइड्रोजन चले गया, H बच रहा और यहाँ पे एक H बच रहा, फिर C डबल बॉन्ड और H। इसको हम यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं देखिए, CH3 CH के ऊपर हमको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, CH2 CHO। अब यहाँ पर अल्कोहल है हमारे पास और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और अल्कोहल के लिए OH, तो यही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है। ये जो बीच में आ रहा है ना, इसको हम एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इस स्टेप में हम वाटर रिमूव करते हैं। कौन सा चीज़ें निकालते हैं, यहाँ से OH और ये वाला H निकाल देते हैं। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको किस तरह ले सकते हैं हम, हीट करने पे वाटर रिमूव हो जाएगा इसका। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CHO। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट में गिरेंगे, हर बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर डालना पॉसिबल नहीं है, तो हम जिसकी ज़रूरत है बस उसी को ओपन करेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि हम सीखे कि फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और सेकेंड कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, एक पहले स्टेप में यूज हो रहा है, दूसरा वाटर रिमूवल वाले स्टेप में भी यूज हो रहा है। तो इस कार्बन से, इस कंपाउंड से हम 2 हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे।
CH3 के 2 यूनिट्स हैं, पहले तो CH3 लिखिए, फिर CHO है, उसको ओपन करके लिख लीजिए। दूसरे कंपाउंड में से हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कनेक्टेड कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ 2 ओपन रखेंगे हम, एक हाइड्रोजन को एज इट इज रखेंगे इस तरह से। तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए प्रोडक्ट बनाना। इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो CH3CH डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता, और इस ऑक्सीजन के पास ये वाला हाइड्रोजन आता, अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप ये है, इससे कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, ये तीनों भी अल्फा हाइड्रोजन। ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। फिर हमारा कार्बन किससे कनेक्ट होगा, जो उसको हाइड्रोजन दिया, तो ये हो गया CH। इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन है, एज इट इज कॉपी कर लेंगे CH। इन दोनों को रिमूव कर दीजिए, आपस में इनके डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH। चलिए अब इस वाले ट्रिक से एक और करेंगे हम, इथेनल के बजाय अब हम प्रोपेनल लेंगे। CH3CH2CHO, इसके 2 यूनिट्स ले रहे हैं हम, साथ में ऐड करेंगे डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर इसमें से क्या चीज़ ओपन करना है अपने को, पहले यूनिट में से सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेकेंड वाले कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे कनेक्टेड पहला कार्बन अल्फा कार्बन, फिर ये सेकेंड वाला बीटा कार्बन रहता। तो खैर हमको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे हमारे अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन को ही ओपन करेंगे हम, CH3CCHO, ये 2 हाइड्रोजन हम ओपन कर दिए। तो पहले कंपाउंड से कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता, तो प्रोडक्ट आता हमारा CH3CH2CH, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, तो OH। अब ये कार्बन किससे कनेक्ट होता, जो उसको हाइड्रोजन दिया, तो इससे नहीं बल्कि इससे, यहाँ पर। तो इस कार्बन को हम कनेक्ट कर दिए ये वाले कार्बन से, जिसपे एक हाइड्रोजन अभी स्टिल है, तो ये हो जाएगा CHO। तो ये CH3 कहाँ जाएगा, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, इसको हम यहाँ पे साइड चेन की तरह ले लेंगे, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ गया ना, अब ये बाकी का साइड चेन है। वाटर रिमूव कर दीजिए, प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH2CH, जहाँ से वाटर रिमूव करें उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, C है सिर्फ यहाँ पर, फिर CHO, इस कार्बन पर CH3। इस तरह से आप एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर सेम एल्डिहाइड है, तो इस तरह के प्रोडक्ट आए। अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स इस्तेमाल करें, या कीटोन एक एल्डिहाइड एक कीटोन इस तरह से इस्तेमाल करें, तो 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इथेनल और प्रोपेनल लिए, तो पहले इथेनल और इथेनल का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता, फिर प्रोपेनल और प्रोपेनल का एल्डोल कंडेंसेशन होगा, फिर पहले इथेनल प्लस प्रोपेनल, और फिर पहले प्रोपेनल इथेनल। इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप इथेनल पहले लिखते तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इथेनल से टूटता, अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनल से आता, और जब आप प्रोपेनल पहले लिखते हैं अल्फा हाइड्रोजन इससे आता और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इससे टूटता। ये दोनों का तो हम एल्डोल कंडेंसेशन देख लिए, इसका चेक करेंगे। इथेनल है आपका CH3CHO, साथ में प्रोपेनल CH3CHO, 2 हाइड्रोजन ऊपर,
एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल ले लिया, सेम रूल है, हाइड्रोजन को इधर ला लीजिए, प्रोडक्ट क्या आता आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये कार्बन हमारा इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, तो कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन स्टिल है CHO, यहाँ पे CH3, फिर आप ये दो को हटा दो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, ये प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए प्रोपेनल पहले लिखे तो प्रोपेनल को पहले लिखेंगे CH3 CH2, इसका डबल बॉन्ड ओपन करेंगे हम, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ओपन कर रहे थे, अब डबल बॉन्ड, और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन इसके और दो निकाल लेंगे, तो CH दो हाइड्रोजन, सिर्फ दो की ही जरूरत है अपने को इसीलिए, फिर ये CHO एज इट इज, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता, तो प्रोडक्ट आता आपका CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो जाता, CH इस पे एक और हाइड्रोजन है, ये रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस तरह से हमारे 4 प्रोडक्ट्स होते जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या एल्डिहाइड कीटोन इस तरह से आता, और ऐसे एल्डोल को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमको 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकता है इसमें, ओके। حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء